नमस्कार। आप सभी का सृष्टि क्लासेस भुसावर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बातें चल रही थी सौरमंडल को लेकर। सौरमंडल में सूर्य के बारे में बात की, सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों को लेकर बात हुई, और जैसा कि हमें मंगल ग्रह के बारे में बात करनी थी, पृथ्वी तक हम बातें कर चुके थे। बुध, शुक्र और पृथ्वी तीन आंतरिक ग्रहों की बात कर चुके थे। हमें बात करनी थी मंगल ग्रह के बारे में और पृथ्वी और मंगल के उपग्रहों के बारे में। जैसा कि आपने देखा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं मिलता, पृथ्वी का एक उपग्रह मिलता है मात्र चंद्रमा, और मंगल ग्रह के दो उपग्रह मिलते हैं, फोबोस और डीमोस। यानी कि आंतरिक ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, उनके उपग्रह केवल तीन ही उपग्रह पाए जाते हैं। और जैसे ही हम बाह्य ग्रहों की ओर बढ़ेंगे, सूर्य से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे उपग्रहों की संख्या भी बढ़ती है। उपग्रह, अधिकांश उपग्रह, लगभग 200 उपग्रह हैं। 200 उपग्रहों में से तीन ही उपग्रह आंतरिक ग्रहों के हैं, बाकी उपग्रह बाह्य ग्रहों के मिलते हैं। मंगल ग्रह के बारे में बात करें, मंगल ग्रह लाल रंग का ग्रह है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग मिलता है वो लाल मिलता है। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती है, परिक्रमा कक्ष की लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे परिक्रमण करने की जो अवधि है वो बढ़ती चली जाती है। हमने देखा, बुध मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है, और सूर्य की परिक्रमा करने से वर्ष बनते हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो वर्ष हुआ वो बुध ग्रह का हुआ, 88 दिन में पूरी करता है। बात करें शुक्र ग्रह के बारे में, शुक्र 255 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में परिक्रमा पूरी करती है, और मंगल ग्रह अपनी सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। इससे आगे जैसे बढ़ेंगे, बृहस्पति 11.9 वर्ष में, और फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वरुण की बात करें तो वरुण लगभग 165 वर्ष में परिक्रमा पूरी करता है, सर्वाधिक समय में परिक्रमा करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मंगल ग्रह लाल रंग का ग्रह है। मंगल ग्रह 687 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, और मंगल ग्रह जो उसकी घूर्णन अवधि है, घूर्णन अवधि लगभग पृथ्वी की अवधि के समान है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में अपना एक घूर्णन पूरा करती है, जिससे दिन रात बनते हैं, जबकि मंगल ग्रह 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। इसका मतलब पृथ्वी का जितना ही समय लेता है घूर्णन में, इतनी ही लगभग घूर्णन गति है। और मंगल ग्रह का जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, यानी कि लगभग पृथ्वी के समान। अगर आपसे पूछे, बात करें कि पृथ्वी के समान घूर्णन गति, या पृथ्वी के समान घूर्णन में समय लेने वाला, या पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर झुकाव किस ग्रह का है, तो वो मंगल ग्रह का है। आकार की बात करें मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी से आता है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि मंगल ग्रह का जो व्यास है वो 6,794 किलोमीटर है। पृथ्वी से अगला ग्रह मंगल है। पृथ्वी, मंगल और शुक्र दो ग्रहों के मध्य स्थित है। तो हम देखें, लगभग 5.79 करोड़ किलोमीटर दूरी पर बुध स्थित है, लगभग 11 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर शुक्र स्थित है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी स्थित है, और 22.79 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जबकि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। आपसे बात हुई थी कि अगली क्लास में बचे हुए आंतरिक ग्रह और उनके उपग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, और बार बार उन चीजों को फोकस करने का प्रयास करें जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आप अपने पिछले पेपर का अध्ययन करें, या आप अपने साथियों के बारे में जानने का प्रयास करें। अधिकांश कंपटीशन से जो बाहर रहने का कारण होता है वो ये होता है कि हम कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चंस में गलती करते हैं, इजी क्वेश्चंस को गलत करते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं उन्हें फोकस करें और बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें, जिससे इजी क्वेश्चंस में गलती करने की संभावना ना रहे। अच्छे प्रश्न होंगे, डीपली प्रश्न होंगे, उनमें गलती करने की संभावना और भी जो
अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी संभावना रहेगी, लेकिन सरल प्रश्नों में गलती करने की संभावना नहीं रहती, इसलिए उनका बार बार रिवीजन करें, बार बार अध्ययन करें। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, 687 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है, 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर, पृथ्वी पर तो जीवन पाया ही जाता है, जिस पर जीवन की संभावनाएं हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं वो आंतरिक ग्रहों पर ही हो सकती हैं, क्योंकि ये चट्टानी ग्रह हैं, धरातलीय ग्रह हैं। बाह्य ग्रह जितने भी हैं वो गैसीय ग्रह हैं, उन पर जीवन संभव हो ही नहीं सकता, धरातल नहीं है, इसीलिए केवल आंतरिक ग्रहों पर हो सकती है। और इस समय जो जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जीवन की जो प्रबल संभावनाएं हैं, वो मंगल ग्रह पर हैं, क्योंकि यहां वायुमंडल भी है। फोबोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं, जिनमें डीमोस जो उपग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब बात करें पृथ्वी के उपग्रह के बारे में। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है और सौरमंडल का पांचवा बड़ा उपग्रह है। पांचवा बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है और सबसे बड़े जो उपग्रह पाए जाते हैं वो भी बृहस्पति ग्रह के हैं अधिकांश। सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है। दूसरा बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। उसके बाद हम देखें कैलिस्टो, आयो, ये बृहस्पति ग्रह के ही उपग्रह हैं। और पांचवा अपना चंद्रमा, जो कि पृथ्वी ग्रह का उपग्रह। इसके बाद छठवां भी देखेंगे यूरोपा, वो भी बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। तो अधिकांश कहने का मतलब यह है कि अधिकांश बड़े उपग्रह जो हैं वो बृहस्पति ग्रह के हैं और बृहस्पति ग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि लगभग 4 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड चंद्रमा है और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है। पांचवा बड़ा उपग्रह तथा अपना घूर्णन करने में और पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। घूर्णन और परिक्रमण गति लगभग समान है, इसीलिए चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी से केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने की वजह से चंद्रमा पर जब बात करते हैं तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है, ध्वनि को जाने के लिए माध्यम नहीं है, वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दूसरी सुपरमून। सुपरमून वो स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक होता है, न्यूनतम दूरी पर होता है, उसे हम सुपरमून या उपभू कहते हैं। जैसे हमने उपसौर पढ़ा था, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक नजदीक होती है उसे उपसौर कहते हैं और वो दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर की होती है और वह स्थिति 3 जनवरी को होती है। ऐसे ही यह उपभू की स्थिति को सुपरमून कहा जाता है जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक होता है और चंद्रमा पृथ्वी से काफी बड़ा भी दिखाई देता है और काफी चमकीला भी दिखाई देता है। अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होता है। ब्लू मून। सुपरमून जब सर्वाधिक नजदीक होता है। ब्लू मून जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरे पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो ब्लू मून के नाम से। ब्लड मून जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो उसे ब्लड मून कहा जाता है। और 31 जनवरी 2018 को एशिया में ये तीनों घटनाएं एक साथ हुई और उस घटना को सुपर ब्लू ब्लड मून की संज्ञा दी गई 31 जनवरी 2018 को। ये हमने बात की पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में। और हम बात करें चंद्र ग्रहण जो होता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है जबकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है और यह पूर्णिमा को होता है। स्पष्ट याद रखें, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है जो कि पूर्णिमा को होती है। और जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है,
यह सूर्य ग्रहण की घटना होती है जो कि अमावस्या को होती है। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। यह सूर्य ग्रहण की अवस्था होती है जो कि अमावस्या को होती है। इसके अलावा हम देखें आंतरिक ग्रहों में लगभग आंतरिक ग्रहों में केवल एक ही ग्रह ऐसा है, शुक्र ग्रह, जो कि विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, इसीलिए वहां स्थिति उल्टी होती है। शुक्र ग्रह पर और अरुण ग्रह पर सूर्य जो उदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, जबकि पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर हम बात करें सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण की परिक्रमा उल्टी होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण, पश्चिम से पूर्व होने के कारण इन ग्रहों पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है तथा सूर्य अस्त पूर्व दिशा में होता है। बात करें 21 जून को लेकर, 21 जून ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है और 22 दिसंबर शीत अयनांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। आप थोड़ा सा और डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इक्कीस जून ग्रीष्म अयनांत, पृथ्वी ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें होती हैं तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च, इसे बसंत विषुव कहा जाता है, और 23 सितंबर इसे शरद विषुव कहा जाता है। इन दोनों दिनों में सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा या जिसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, जो अपने भारत के लगभग मध्य में होकर गुजरती है। इस पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, अतः उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, और यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, जिसे ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, जिसे मकर रेखा कहा जाता है, सूर्य की एकदम सीधी किरणें होती हैं, अतः मकर रेखा लगभग ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। जबकि इसके विपरीत यहां तिरछी किरणें होने के कारण कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। और 22 दिसंबर को हम शीत अयनांत के नाम से जानते हैं, और इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, कारण मकर रेखा पर सीधी किरणें होती हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, कारण कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें होती हैं। इसीलिए 21 जून ग्रीष्म अयनांत के नाम से, 22 दिसंबर शीत अयनांत के नाम से, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें होती हैं। इसीलिए इसे हम
21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जानते हैं। और इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। हमने सूर्य के बारे में बात की पिछली वीडियो में, बुध के बारे में बात की, शुक्र के बारे में बात की। शुक्र और बुध दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, हमने चंद्रमा के बारे में बात की। मंगल अंतिम एक आंतरिक ग्रह है, लास्ट आंतरिक ग्रह मंगल है। पृथ्वी मंगल और शुक्र के मध्य स्थित है। पृथ्वी से सबसे नजदीक जो ग्रह है तो शुक्र ग्रह, और पृथ्वी से सबसे नजदीक जो खगोलीय पिंड है वो है चंद्रमा, लगभग 4 लाख किलोमीटर। शुक्र ग्रह लगभग 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। आगे इसी तरह के शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा हम सौरमंडल का अध्ययन पूरा करेंगे। सौरमंडल में अभी हमें बात करनी है बाह्य ग्रहों के बारे में। बाह्य ग्रहों को लेकर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा जहां गलती होने की या कंपटीशन में पिछड़ने की जो संभावना होती है वो वही होती है कि हम सरल प्रश्नों को गलत करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे 5-7 प्रश्न जो हमें आते हों या जो प्रश्न सरल होते हैं जिनमें अन्य बच्चे, अन्य विद्यार्थी गलतियां नहीं करते, उनमें हम गलतियां कर जाते हैं, इसीलिए अपने साथियों से पिछड़ जाते हैं। तो इस सौरमंडल के पार्ट को पूरा करने के बाद, तीसरे पार्ट को पूरा करने के बाद चौथे पार्ट में जो क्वेश्चन से सौरमंडल को लेकर पूछे जाते हैं और आगे भी जिनकी संभावनाएं हैं, जिन पर ज्यादा फोकस होता है पेपर का, उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन आपके सामने यहां करवाएंगे। मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूंगा। और कुछ दिन बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, कारण स्वास्थ्य का विशेष कारण रहा था, स्वास्थ्य खराब रहा था कुछ दिन। और आपसे भी निवेदन करता हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें अच्छे से। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सृष्टि क्लासेज भुसावर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपके समक्ष लेवल 1 और 2 ग्रेड की क्लासें लेकर उपस्थित होता रहूंगा। ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।